नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। दिल्ली में उत्तराखंड सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री CR पाटिल से की मुलाकात। प्रस्तावित 70 जल विद्युत परियोजनाओं पर निर्माण अनुमति देने पर की चर्चा, मिला आश्वासन। उत्तराखंड की 13 वीरांगनाओं का सम्मान। साहसिक और उत्कृष्ट कार्य के लिए तीलू रौतेली पुरस्कार से हुए सम्मानित आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को भी मिला पुरस्कार। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की तारीख का ऐलान। 21 अगस्त से भराड़ीसैंण में आहूत होगा विधानसभा सत्र। तैयारियों में जुटा प्रशासन। तेरह साल बाद जगी आइस स्केटिंग रिंक खुलने की उम्मीद। आइस स्केटिंग इंडोर रिंक का जिम्मा अब सरकार के पास। खेल विभाग उठा रहा सकारात्मक कदम। बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट। चमोली, उधम सिंह नगर और बागेश्वर जनपदों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बरसात की चेतावनी। 10 अगस्त तक बरस सकते हैं बादल। नई दिल्ली में उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्हें हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के स्थानीय उत्पाद भेंट किए। इस दौरान उनसे लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लंबित कार्यान्वयन को पूर्ण करने के साथ ही जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना, बाढ़ नियंत्रण एवं सीमांत क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तावित योजनाओं और सहसपुर देहरादून विकासखंड में स्वारना नदी पर डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जलाशय के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया। इसके साथ ही उत्तराखंड में गंगा और इसकी सहायक नदियों पर प्रस्तावित 70 जल विद्युत परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य नदी घाटियों पर परियोजनाओं के त्वरित विकास और निर्माण की अनुमति प्रदान किए जाने के संबंध में भी चर्चा की। रुक करेंगे अगली खबर है देहरादून से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जलागम विभाग की समीक्षा जलागम निदेशालय इंदिरा नगर में की। इस समीक्षा बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी सहित सरकार के कई आला अधिकारी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस समीक्षा बैठक में लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए महिला सशक्तिकरण के साथ साथ जो नल और नदियां सूख गए हैं उनको फिर से जीवित करने के लिए बैठक का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जलागम विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि गांव को जलागम विभाग अपनी योजना में लेकर उनका विकास करे। जो हमारा विभाग है आज उसकी समीक्षा और पूरे प्रदेश के अंदर लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो पुराने हमारे स्रोत हैं, नाले, धारे और छोटे गाड़ गधेरे जो जगह जगह पर आज सूख रहे हैं उन सभी को फिर से दोबारा से पुनर्जीवन करें, उनको दोबारा से रिचार्ज करें। और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं और वाइब्रेंट विलेज हैं उन सभी गांवों को भी जो है जलागम विभाग अपनी योजना में लेकर उन गांवों के विकास के लिए भी विशेष रूप से ध्यान देगा। टारगेट बेस्ड समयबद्ध कुछ कार्यक्रम बनेंगे जिसमें 2 नदियां जो सूख चुकी हैं उनको फिर से पुनर्जीवित करने पर काम होगा। बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी और सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस कैंपस में पधारे। ये पहली बार है कि इस कैंपस में मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी और सारे जो है हमारे जितने भी अधिकारीगण थे सब आए और बड़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर बैठक हुई। और इसके अंदर जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको कम करने के लिए विचार विमर्श किया गया जो हैं और निश्चित रूप में आगे कैसे इनकम बढ़े हमारे गाँव वालों की उस पर जो है विचार किया गया। सहारा का जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी हमको मिली है और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 1000 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट है। सरकार ने विधानसभा के मानसून सत्र के लिए स्थान और तिथि तय कर दी है। राज्यपाल की संस्तुति के बाद मानसून सत्र का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 21 अगस्त 11 बजे से भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र आहूत होगा। आपको बता दें, भराड़ीसैंण
उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। 21 से 23 अगस्त तक मानसून सत्र चलेगा। ये 3 दिवसीय होगा। मानसून सत्र की तैयारियों में विधानसभा सचिवालय प्रशासन जुटा हुआ है। देहरादून में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। उत्तराखंड राज्य में हर साल 8 अगस्त को एक तीलू और आंगनबाड़ी पुरस्कार के दौरान राज्य की 13 महिलाओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को आज सम्मानित किया जाता है। इसी क्रम में देहरादून के हरिद्वार बाईपास पर संस्कृति विभाग प्रेक्षागृह में सभी महिलाओं को सम्मानित किया गया। आपको बता दें, तीलू रौतेली और राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए जनपद स्तर पर प्रदेश भर से कई महिलाओं का चयन किया जाता है। इसके बाद महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग द्वारा पारदर्शिता के साथ चुना जाता है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने सभी सम्मानित महिलाओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को बहुत बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि मुझे तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। काम तो बहुत सभी महिलाएं करती हैं और बहुत ज़्यादा करती हैं, लेकिन चयन हमारी माननीय मंत्री जी ने हमारा किया है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। और ये चयन मेरा गायों की और लंपी के टाइम पर जो लंपी से ग्रसित जो गायें थी, नंदी थे, उनके इलाज के लिए 250 गायों और 250 पशुओं की सेवा करने के लिए मुझे ये पुरस्कार मिला है। सरकार द्वारा जो योजना चलाई जाती है उसको घर घर जाके प्रचार प्रसार करना, हर किसी को मदद करना, ये मेरा काम है। सामाजिक कार्य में मैं बढ़ चढ़ कर भाग लेती हूँ, इसीलिए मुझे जो है तीलू रौतेली पुरस्कार में चयन किया गया है। मैंने ना बहुत सामाजिक कार्य के साथ साथ विकास के कार्य में भी मैंने बहुत कार्य किए हैं। पहले सड़क से जोड़ने के लिए मृतदेह को हटाने के सबसे पहला कदम उठाने वाली मैं हूँ। पूरा दालमा क्षेत्र में दिल्ली से लेकर देहरादून तक शिष्टमंडल लेके वो काम मैंने पूरा किया, वो सफल हुआ। देखिए, आज 8 अगस्त को बहुत ही विशेष दिन होता है। इसी दिन एक वीरांगना का जन्म भी हुआ है और उस वीरांगना का नाम तीलू रौतेली है। उन्हीं के जन्म दिवस पर हम लोग ये 8 अगस्त को तीलू रौतेली सम्मान पुरस्कार हम लोग देते हैं। विशेषतः यह सम्मान उन महिलाओं को मिलता है जिन्होंने अपने अपने कार्यक्षेत्र में बेहतरीन काम किया होता है। पहाड़ की महिलाओं को या मैदान की महिलाओं को जिन जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उन चुनौतियों से पार पाते हुए किस प्रकार से वे समाज के लिए पथ प्रदर्शक बनी है, किस प्रकार से समाज के लिए प्रेरणा बनी है, उन महिलाओं को चिन्हित करते हुए 13 जनपदों से 13 महिलाओं को आज तीलू रौतेली पुरस्कार दिया गया है। उत्तराखंड राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने चमोली का दौरा किया और इस दौरान जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में 50 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास किया। जिला अस्पताल में 2072,21,000 की लागत से बनने वाले 50 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक से मरीजों को गंभीर बीमारी के इलाज में सहूलियत मिलेगी। मेडिकल अधिकारियों के अनुसार जल्द ही क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। यहां पर विशेषज्ञ चिकित्सकों के अलावा उच्च स्तरीय इलाज की सुविधा भी लोगों को आसानी से मिल सकेगी। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिला योजना समिति की एक बैठक हुई। बैठक बीवी में समिति द्वारा जिला योजना वर्ष 2024-25 के लिए जनपद के कुल परिव्यय 7,428 लाख का विभागवार परिव्यय निर्धारण और कार्य योजना का अनुमोदन किया गया। इस दौरान समिति के सदस्यों द्वारा रखे गए सुझाव पर भी परिचर्चा की गई। प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिला योजना के अंतर्गत प्रस्तावित विकास कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूरा कराना सरकार की प्राथमिकता है। 74.5 करोड़ की जिला योजना का आज यहाँ पे पास किया गया है और मैं सभी डीपीसी मेंबरों का, अपने माननीय विधायकों का, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी का, सभी ब्लॉक प्रमुखों का और जिला प्रशासन को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ कि उन्होंने काफ़ी होमवर्क करके आज ये योजना जो है यहाँ पे पास की गई है। और मैं कह सकता हूँ कि चमोली ज़िले के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी की ओर से इस बार 10% जो है ज़्यादा बजट दिया गया है। मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और चमोली ज़िले में विकास के सारे कार्यों को हम बहुत त्वरित गति से शुरू करने जा रहे हैं।
केदारनाथ यात्रा मार्ग अगले एक सप्ताह में सुचारू हो जाएगा। इसको लेकर काफी तेजी से काम चल रहा है। 31 जुलाई की रात को केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड हुआ था। ये लैंडस्लाइड पूरे यात्रा मार्ग पर कई जगह पर हुआ था। इनमें राष्ट्रीय राजमार्ग का 150 मीटर हिस्सा वॉश आउट हो गया था। इसके साथ ही कई जगहों पर बोल्डर गिरने से यात्रा मार्ग बाधित रहा है। पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज कुमार पांडेय ने बताया कि पूरे प्रदेश में तमाम जगहों पर भारी बारिश के चलते मार्ग बाधित होने की घटनाएं सामने आई हैं। इकतीस तारीख को बहुत भारी वर्षा हुई थी रुद्रप्रयाग क्षेत्र में। उसमें केदारनाथ धाम का जो रास्ता है, पैदल रास्ता भी, और जो सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच का रास्ता एनएच जो है वो भी काफ़ी क्षतिग्रस्त हुआ था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में हम लोग साइट पे भी गए थे, वहाँ पे पूरी टीम के साथ गए थे। उसमें 4 मेजर पोर्शन है जो डैमेज हुआ है और जो वॉश आउट हुआ है एक तरह से, और 150 मीटर का एक मेजर पोर्शन है जो एनएच का पोर्शन है, वो वहाँ से पूरी सड़क वॉश आउट हो गई है। और उसके बाद सोनप्रयाग से आगे जाके गौरीकुंड से पहले 2 और पोर्शन में वॉश आउट हुआ है। इसके अलावा जो पैदल रास्ता है जो गौरीकुंड से केदारनाथ धाम को जो जाता है, उसमें 29 जगह पे रोड खराब हुआ था, बंद हुआ था। तो उसको हम लोगों ने इमीडिएटली उस पर काम चालू कर दिया था। छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चंपावत जिले के बाराकोट क्षेत्र में हुई भारी बारिश के चलते लोहाघाट पिथौरागढ़ एनएच भारी मलबे से बंद हो गया। इस कारण एनएच के दोनों तरफ कई वाहन और सैकड़ों यात्री फंस गए। भारी बारिश से निर्माणाधीन ओखलंज सड़क का मलबा एनएच पर आ गया। इस कारण एनएच पूरी तरह से बंद हो गया। एनएच की मशीन एनएच खोलने में लगी हुई है। चंपावत जिले का पिथौरागढ़ जिले से संपर्क कट चुका है। जहां पूरे देश में भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का पवित्र पर्व तीज हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, तो वहीं डोईवाला में भी तीज महोत्सव के अवसर पर कई कार्यक्रम हुए। इसमें महिलाएं 16 श्रृंगार कर कार्यक्रम में पहुंची और देर रात तक नाच गानों के साथ अपनी खुशी का इजहार करती नजर आईं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती के अटूट मिलन के अवसर पर सावन के पवित्र महीने में ये पर्व मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करती हैं। डोईवाला में जहां भाजपा महिला मोर्चा ने तीज महोत्सव के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया, तो वहीं भानियावाला में डोईवाला क्षेत्र की महिलाओं ने तीज के महापर्व के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया। जो होते थे घर में बचते थे, लेकिन अब क्या है, सभी महिलाएं एडवांस हो गई है, सब एंजॉय करना चाहते हैं, घर से बाहर निकलना चाहती है। आज के दिन लोग जो महिलाएं होती है व्रत लेती है, शिव जी और पार्वती का आज के दिन मिलन होता है, जिसमें ऐसे औरतें व्रत लेके अपने हस्बैंड की लंबी आयु में लेती है, मेहंदी लगाती है, सब कुछ लगाती है। ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम हम यहाँ पे आयोजित किए जाते हैं। आज शिव और पार्वती का मिलन हुआ। आज के दिन महिलाएं को व्रत रखती है और क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे से सज संवर के अपना वो करती है, व्रत तोड़ती है अपना, और अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। शिव पार्वती का जैसा कि मानते हैं हरियाली तीज पर भी शिव पार्वती का बहुत महत्व बताया जाता है। तो उसमें शिव जी भगवान और पार्वती का जैसे मिलन हुआ था आज के दिन, तो ऐसा ही पर्व है ये। इस दिन शिव और पार्वती का मिलन हुआ था, इसलिए उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में आंशिक बादल छाए हुए हैं, लेकिन भारी बारिश का दौर धीमा पड़ गया है। हालांकि देहरादून में तीव्र वर्षा का सिलसिला बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आज चमोली, उधम सिंह नगर और बागेश्वर जनपदों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा और गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। देहरादून, पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत और उत्तरकाशी जनपद में कहीं कहीं भारी वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है।
नैनीताल के टिफिन टॉप के नाम से जाने वाली पहाड़ी पर देर रात हुए भूस्खलन से पहाड़ी के टॉप पर बने दौरथी सीट के नाम से पहचाने जाने वाले समुद्र तल से 2290 मीटर ऊंची पहाड़ी में बना पर्यटक स्थल भरभरा कर गिर पड़ा। देर रात पहाड़ी से गिरे बड़े बड़े बोल्डरों से एक क्षेत्र में दहशत का माहौल है। हालांकि पहाड़ी से गिरे बोल्डरों से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आपको बता दें, बीते लंबे समय से क्षेत्र में दरारें उभर आई हैं। क्षेत्र में पत्थर गिरने के चलते प्रशासन की टीम ने बीते वर्ष क्षेत्र का निरीक्षण भी किया था। इसके बाद विभाग की ओर से तार बांधकर पर्यटकों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई थी। मंगलवार की देर रात डोरोथी सीट में हुए भूस्खलन से निचले क्षेत्र में रहने वाले लोग दहशत में आ गए। रात 11 बजे के आसपास हल्की सी एक आवाज़ आई, ज़मीन थोड़ी सी कांपी और बाद में हम समझ गए थे कि ये थोड़ा ऊपर कहीं गिरने वाला है। हमने जाकर के ऐसे कोहरे में तो दिखा नहीं, लेकिन ये लगा कि वो गिर गया है, इतना ही हमको पता चला। कितना खतरा बना है? खतरा तो ऐसा कोई खास नहीं था, फिलहाल हमारी तरफ तो सेफ था। हाँ, थोड़ी ज़मीन में कंपन आई। वो जो एक पहाड़ का पीस है वो तीरे से नीचे को बैठ गया है। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से ये चाहते हैं इसको रिपेयर करके, ये नैनीताल की मेन जान है ये पॉइंट, इसको सही करके बना दें। यहाँ से पूरा नैनीताल दिखता है, पूरा नैनीताल का नज़ारा आता है। इवन यहाँ से हिमालयाज भी दिखते हैं। कि टिफिन टॉप में कल रात लगभग 11:10 पर उसका एक पोर्शन जो कि पहले से काफ़ी दरारें थी, अचानक रात को दरख्त के नीचे गिर गया था। हालांकि वहाँ पर नीचे कोई बस्ती भी नहीं है, कोई मकान भी नहीं था, इसलिए किसी प्रकार का कोई खतरा भी नहीं था। जैसे हमको सूचना मिली, हमारी टीम से जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी, एडीएम साहब, तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, राजस्व उप निरीक्षक, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से और एसडीआरएफ सारी टीम हमारे मौके पर रवाना हो गई थी। मौके पर रवाना होने के बाद हमने पूरा निरीक्षण किया, रात्रि को निरीक्षण किया था। और जो वहाँ पर जो लोग दुकानें वगैरह हैं उनको भी बताया गया कि आप लोग सतर्क रहेंगे, यहाँ से छोड़ देंगे। और इसका एक बार हम लोग भूगर्भीय परीक्षण कराएंगे इसका, और परीक्षण कराने के उपरांत इसमें क्या ट्रीटमेंट हो सकता है ताकि आगे उसमें नुकसान ना हो, आगे नीचे न गिरे, उसके लिए कार्ययोजना तैयार की जाएगी। पिथौरागढ़ जिले में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। धारचूला उप जिलाधिकारी द्वारा आपदा प्रभावित क्षेत्र पत्थरकोट, भैंसखाली, भेल, धौड़, इसके अलावा तल्लाधूरा पहुंचकर आपदा प्रभावित परिवारों के हालचाल जाने और जिन परिवारों के भवनों में मलबा गया था उन्हें तत्काल अहेतुक सहायता राशि वितरित कराई गई और चेक बांटा गया। साथ ही फसल क्षति का भी चेक बांटा गया। भू वैज्ञानिक निरीक्षण की कार्रवाई किए जाने के लिए भू वैज्ञानिक टीम का जल्द गांव में सर्वे किए जाने का आश्वासन मिला है। पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी विकासखंड के गोरी पार क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के चलते बीती रात के ज्यादा बारिश के कारण ग्राम सभा फापा के एक स्थानीय का आवासीय मकान खतरे में आ गया। लोगों ने उप जिलाधिकारी से राजस्व टीम को भेजकर परिवार को राहत दिए जाने की मांग की। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने नैनीताल जिले के रामनगर के एक साइबर कैफे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। यूओयू के ऑनलाइन असाइनमेंट के नाम पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का मामला सामने आया है। जानकारी देते हुए महाविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर एस मौर्य ने बताया कि साइबर कैफे संचालकों द्वारा असाइनमेंट का काम परीक्षा को कारोबार बना लिया गया है। कई कैफे धड़ल्ले से इस फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाकायदा इंटरनेट मीडिया पर विज्ञापन प्रसारित किए जा रहे हैं। साइबर कैफे संचालकों द्वारा सोशल मीडिया पर अलग अलग ग्रुप्स में स्वयं असाइनमेंट भरने का छात्राओं से दावा किया जा रहा है। खुलेआम चल रहे खेल पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक साइबर कैफे संचालक के खिलाफ अब मुकदमा दर्ज किया है। इसमें मामला ये है कि ओपन यूनिवर्सिटी में जो पेपर होते हैं उसके लिए असाइनमेंट का भी काम होता है, सबकी कार्य होता है जो 20 मार्क्स का होता है। तो इसके संबंध में कुछ कैफे संचालक और अन्य लोग इसके नाम पे व्यापार कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं और विज्ञापन सोशल मीडिया, फेसबुक वगैरह पे दे रहे हैं, जो कि छात्रों को बरगलाना है एक तरह से और एक अवैधानिक कार्य है। इस संबंध में एक FIR दर्ज की गई है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी की तरफ से। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।